वर्ल्ड कप भी गुजर गया, अभी तो हम वर्ल्ड कप की भी बात करें 2024 में आना है, लेकिन T20 मैचेस हम देखे जा रहे हैं। बाबर की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? कल लाला भी हमारे प्रोग्राम में बैठे थे, कह रहे थे कि यार कुछ फॉर्मेट से बाबर को रिलीव दिया जा सकता है, उसके अपने करियर से के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके रन्स अब जिस तरह का प्रेशर में वो है फंस सकता है। क्या कहेंगे सर T20? बात ये है कि स्ट्रेटजी तो ड्रेसिंग रूम में बनती है, होटल रूम के मीटिंग रूम में बनती है, बिल्कुल। तो वो इम्प्लीमेंट कब हो रही है? वो उसकी वजह से वो डिसीजन चल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, या सिर्फ बाबर ही इज द होल सोल अथॉरिटी टेकिंग ऑल द डिसीजन बिफोर एंड आफ्टर? ये पहले क्लियर होना है। देखिए, अगर बाबर ही कर रहा है तो फिर उनका क्या काम है? तो इसका मतलब वो वीकर स्टांस पे खड़े हुए हैं जो मैनेजमेंट है। ठीक। दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा इतना एग्रेसिव उस तरह का उसका स्टाइल ऑफ प्ले भी नहीं है, राइट। एंड येट एट द सेम टाइम जो डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इतना फास्ट वो नजर नहीं आता ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, राइट। तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम देखें। हर कैप्टन कोई पहले बॉर्न कैप्टन नहीं होता, दे आर ओनली अ फ्यू हु हैड बीन इन सच पोजीशंस। लेकिन इसको या तो आप चांस और दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में हो। देयर आर अदर कैप्टन्स आल्सो हु कैन टेक द रिस्पांसिबिलिटी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ सरफराज है, रिजवान है एंड शादाब। दीज आर द थ्री। और इवन शान अगर रेगुलर क्रिकेट टीम में आ जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान को बैन करना चाहिए। सरफराज को आप अभी भी समझते हैं कि सरफराज को एज अ कैप्टन भी, देखिए टीम में तो सरफराज ने अपने आप को विंडिकेट कर दिया, करेक्ट। बड़ी ज्यादती हुई, हमने काफी साल सरफराज के ज़ाया भी किया और वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत अंडर प्रेशर आके खेले और क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ शाहिद खान आफरीदी को कि वो टीम में वापस लेकर आए उनको, और सरफराज ने डिलीवर किया। लेकिन क्या कप्तान के लेवल पर ले जाना एक बहुत बड़ा यू टर्न नहीं हो जाएगा? ये नहीं, कप्तान के लेवल पे ले जाने का मतलब ये है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही कैप्टन ऑफ द शिप होगा ना। सही। तो अगर दूसरे प्लेयर्स उस ग्रूव में नजर आपको नहीं आ रहे, उस माइंडसेट के नहीं है, एंड ही बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो माइट एज वेल एटलीस्ट अगर उसके 2-3 साल अगर पाकिस्तान के लिए हैं तो वहाँ दूसरा जो प्लेयर है वो उसके साथ एक्सपीरियंस भी, जैसे मिसाल के तौर पे शादाब है जी, तो वो उससे एक्सपीरियंस लेके ग्रूम हो और ज्यादा हो सकता है ना। इसी के कैप्टन के ऊपर सिर्फ कैप्टन नहीं होता, दूसरी मैनेजमेंट ने भी तो चलना है, राइट। साथ साथ उसने भी तो अपना इनपुट देना है, चेंजेस लाने हैं टीम के अंदर। बिल्कुल। तो सरफराज के ऊपर आप, और मैं तो 2-3 साल थ्रू आउट उसको बैक करता रहा, इसलिए कि जब वो फर्स्ट टाइम जब आया भी था पाकिस्तान टीम में, आई वाज द वन कि जिसने सबसे ज्यादा पुश किया था, एंड ही गॉट सेलेक्टेड, जो बांग्लादेश टूर होना था। जी बिल्कुल। और फिर वो समा वहाँ कू हो गया था मिलिट्री का बांग्लादेश में, तो वो कैंसिल हो गया था टूर, बट ही वाज पिक्ड अप विद इन 15 प्लेयर्स, और 2 कीपर उस वक्त सेलेक्ट हुए थे बिकॉज हिज परफॉर्मेंसेस वर सच। बिल्कुल। दैट वाज द कोर रीजन दे हैड टू सेलेक्ट हिम, आई स्ट्रेस्ड, एंड दे हैड टू पिक देम अप। सज्जाती हुई थी सरफराज के साथ 2018 में, जो एक ज़बरदस्ती हमने चेंज किया था, बाबर को कप्तान बना दिया था। आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट ओवरऑल कामयाब रहा पाकिस्तान के लिए या नहीं? दे हैड लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू मैचेस। अजहर बहुत अच्छे बैट्समैन जरूर रहे, लेकिन कैप्टन वो नहीं थे, अप एंड अबाउट नजर नहीं आते थे, लेट बैक इफेक्ट, और एज अ जो बैटिंग के अंदर भी जो स्टाइल ऑफ प्ले होता है ना, एग्रेशन जो है, दैट इज ऑन योर फेस। अगर वो नजर आ रहा है तो वो आपकी बैटिंग में भी नजर आता है, आपकी फील्डिंग और आपकी रनिंग, किसी को समझाते हुए वो नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत काउंट करती है और नजर भी आती है। तो वो कैप्टनसी में नजर उसकी नहीं आई। बहुत मैंने कहा उसको, आप सिर्फ इंटरव्यूज में कहा ऑफ कोर्स कि उसको सिर्फ कैरी ऑन एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन करना चाहिए, इज नॉट कैप्टन मटेरियल। उससे पाकिस्तान को बहुत से मैचेस हाथ से निकल गए।